हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन के एडवांटेज और उसके लिमिटेशंस को। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट या एरर एनालिसिस। ठीक है, तो आज आप क्या हेडिंग लाएंगे? एरर्स इन मेजरमेंट। अगर हेडिंग लगा लिए हैं तो ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। सबसे पहले हम इस टर्म को जानेंगे कि एरर्स कहते किसको हैं। एरर्स का हिंदी मीनिंग होता है त्रुटि या गलती, समझ गए? तो ये त्रुटि या गलती क्या होता है? जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो मेजर्ड मान है वो ट्रू मान से अलग आता है। उस केस में जो जितना वैल्यू सही मान से, हमारा मेजर्ड मान सही मान से या सही ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू जितना अलग आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। एरर कुछ और नहीं होता है, एरर होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, एरर के बारे में अगर कुछ लिखा जाए तो हम लोग यही लिखेंगे, इट इज द डिफरेंस, it is the difference between measured value and true value। अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें एरर को तो क्या लिखेंगे? एरर इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब बात है कि ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे? ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे? तो ट्रू वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो मेजर्ड मान होता है जो सभी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज होता है। मतलब जब किसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप मापने की कोशिश करिएगा तो कई बार मेजर करने पे आप ये पाइएगा कि जो मेजर्ड मान है वो पिछले मेजर्ड वैल्यू से कुछ न कुछ अलग आया है। समझ गए? ये अलग आने का जो कारण है वो कई हो सकता है। जैसे आपके कारण ऐसा हुआ हो, आपने सही से स्केल को नहीं लगाया हो, या स्केल में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से ऐसा हुआ हो, या फिर वहाँ का जहाँ पे आप मेजर कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसकी वजह से ये जो मेजर्ड मान है वो पिछले बार से अलग आया है। समझ गए? तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सभी मेजर्ड मान का सम करते हैं और जितने बार हमने अलग अलग वैल्यू पाया है उतनी संख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू मेजर्ड या द क्वांटिटी मेजर्ड। मतलब हम लोग एवरेज निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यू का हम लोग एवरेज निकालते हैं, और यही एवरेज वैल्यू जो होता है वो ट्रू वैल्यू कहलाता है। तो अगर हम ट्रू वैल्यू के बारे में लिखें, अगर हम ट्रू वैल्यू के बारे में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। समझ गए? मतलब ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज। कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स
मेजर्ड, जितना बार हमने उसको मेजर किया है उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए? अब इसका एक जनरल रिजल्ट हम निकालना चाहते हैं ट्रू वैल्यू का। समझ गए? ट्रू वैल्यू का हम जनरल रिजल्ट निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है कि इतना में आ पाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम इसका जनरल रिजल्ट निकाल देंगे। देखिए हम लोग निकालने जा रहे हैं ट्रू वैल्यू। क्या निकालने जा रहे हैं? ट्रू वैल्यू निकालने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ये लिया है मेजर्ड values of a quantity are x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया और उसका जो मेजर्ड मान है वो ये है। देन true value, then true value equals to क्या होता है? sum of all measured value बटा number of times of quantity measured। तो यहाँ पे लिखेंगे sum of all measured value बटे number of times quantity measured। ठीक, सम करना है सभी मेजर्ड वैल्यू का। मेजर्ड वैल्यू क्या क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट xn। n बार हमने मेजर किया, n बार मेजर किया तो हम उसके नंबर से डिवाइड करेंगे। ये जो क्वांटिटी आएगा ये ट्रू वैल्यू कहलाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे x बार से, या अगर छोटा x लिए हैं तो छोटा x का डैश या x बार इसको रेट करेंगे और ये ट्रू वैल्यू कहलाएगा। समझ गए? चलिए हम ट्रू वैल्यू निकाल लिए, उसका मीन कर लिए और इसी मीन को हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर मतलब होता है कि आपने अगर मान लीजिए 5 बार किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड किया, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपने 5 बार मेजर किया, तो हर बार आपने क्या गलती पाया? ठीक है, हर बार जो गलती हम लोग करते हैं, जो एरर्स होता है हर मेजरमेंट में, उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट एरर। तो हेडिंग अब क्या लगाना है? अब्सोल्यूट एरर। Absolute error means error in each measurement। और absolute error के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे डेल, उसके बाद x। क्योंकि हमने क्वांटिटी को x के वेरिएबल में मेजर किया है, इसीलिए गलती भी हमें मिलेगा x में। तो डेल का मतलब गलती x में। ये होता है मेजर्ड मान, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू अलग अलग होगा, x1 x2 x3, इसलिए हम इसको xi बोलते हैं। i जहाँ पोजीशन बतलाएगा, तो पहला बार मेजर किया गया या दूसरा बार या तीसरा बार, ये तो फिक्स रहेगा, हर बार इतना माइनस होगा ही। और ये मॉडुलस बतलाता है कि गलती जो है निगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, गलती जो है
निगेटिव में नहीं लेना, ये डिफरेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। तो हम अब अब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ये तो एक जनरल रिजल्ट है। मान लीजिए पहली बार हमने मेजर किया x1, तो इसमें कितना गलती आया, तो हम क्या करेंगे, i के जगह पे x1 पुट करेंगे, तो डेल x1 हमें मिल जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डेल x1 डेल x2 हर बार की गलती निकालते हैं, और ये गलती का फिर मीन निकालेंगे। निकाल लें अब्सोल्यूट एरर, और अब्सोल्यूट एरर में बताया कि आपको हर बार कितना गलती किए। तो मान लीजिए कि पहला बार हम जो गलती किए उसको डेल x1 बोले, डेल मतलब गलती, x1 मतलब पहले बार में। तो हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू, पहली बार ये मेजर किया माइनस सही मान, सही मान मतलब x बार, ये डेल x1 हो गया। वैसे ही डेल x2 अगर हम निकालें, दूसरी बार में क्या गलती किया, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा बार कितना मेजर किया, माइनस सही मान उसका क्या है। वैसे ही अगर आप nवां बार में गलती निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, nवां बार में हमने जो मेजर किया उसमें से सही मान को माइनस करेंगे, ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हर बार की गलती हमें मिल गया। अब हम चाहते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर निकालना, मतलब इतना 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 हर बार जो गलती हुआ है उसका मीन निकालना, उसका एवरेज निकालना। हम निकालना चाह रहे हैं मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर में हम क्या करेंगे, ये तो एरर के लिए सिंबल होता है, और गलती हमने x में किया है, और इसका हम मीन निकालने जा रहे हैं, इसलिए ऊपर में x डैश या x बार लिखा। इसका मीन का मतलब हुआ सभी गलती का सम डिवाइडेड बाई जितना बार हमने गलती किया उससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहली बार में हमने गलती किया डेल x1, दूसरी बार में डेल x2 डॉट डॉट, ऐसा गलती हमने कितना बार किया है, n बार किया है, तो डेल x n, और n बार किया है तो n से भाग भी दे देंगे, तो इसका मीन या एवरेज निकल जाएगा, ठीक है, गलती का ये एवरेज निकल जाएगा। अब अगर हम रिलेटिव एरर देखिए, मीन अब्सोल्यूट एरर क्या बताता है, जैसे हमने ट्रू वैल्यू निकाला, ट्रू वैल्यू में हमने क्या किया, सभी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लिया और एवरेज को बोले ट्रू वैल्यू। और इसमें अब्सोल्यूट एरर मतलब जो गलती हमने हर बार किया वो तो इंडिविजुअल गलती है, लेकिन ओवरऑल गलती कितना हुआ, तो ओवरऑल जो गलती हुआ है वो तो ये हुआ है, यही बतलाएगा कि हमने मापने में ओवरऑल कितना गलती किया, ये बतलाएगा मीन अब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्योंकि एवरेज जो चीज़ होता है उसको ज़्यादा सही माना जाता है, गलती में भी वो गलती जो है क्षम्य होता है, ठीक है, इसलिए इसका कुछ ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। जैसे देखिए वहाँ मीन को ट्रू वैल्यू बोला, यहाँ भी मीन जो है आगे के कॉन्सेप्ट सीखने में काम आएगा, इसलिए कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। आगे हेडिंग लगाएंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं सही वाला वैल्यू से। तो हम रिलेटिव एरर में यही देखेंगे कि सही मान के तुलना में ये गलती कितना है, और इसको निकालने के लिए हम क्या लेंगे, रेशियो ऑफ मीन अब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। इसका रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर कहलाएगा। मतलब रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन अब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, समझ गए। ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर कहलाएगा।
और लगे हाथ एक चीज और सीख लीजिए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ और नहीं होता है, जस्ट रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। और एरर परसेंटेज भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, गलती अपॉन सही डिवाइडेड गुने 100 मल्टीप्लाइड 100। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप या वैसे लिखें या फिर डायरेक्टली इसको यूज कर लें, डेल्टा एक्स वार अपॉन एक्स वार इंटू 100 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर। जैसे हम प्रॉफिट लॉस में क्या लिखते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है, उसका ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो ये एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को तो रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि रिलेटिव एरर में 100 से इंटू कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, मीन अब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। ये तीन चीज़ को याद रखिएगा। इस पे हम बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगले दिन सीखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर, गलती कैसे और आगे बढ़ते जाता है जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, गुना करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और ये सब क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, मेजर्ड values of a square of the length of a square are 2.0 meter, 2.1 meter, 2.2 meter, 2. समझ गए ये, और ये देन फाइंड, एक नंबर में निकालना है रिलेटिव एरर, बी नंबर में निकालना है परसेंटेज, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले रिलेटिव एरर हम अगर निकालना चाहें, रिलेटिव एरर अगर हम निकालना चाहें तो रिलेटिव एरर के लिए हमें चाहिए डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, मतलब हम ट्रू वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और अब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो ट्रू वैल्यू निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू, सही मान, और ट्रू वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n होता है, सभी मेजरमेंट का सम डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे हमको 4 ही बार मेजर किया गया है और वो है 2.0, 2.1, 2.2, 2.5 मीटर। कितना बार मेजर किया गया है, इतना मीटर
4 बार, 1 2 3 और 4 बार, इसलिए हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये कितना आएगा, 5 2 7 और 1 8, 0.0 करेंगे तो 8.8 ही आएगा, डेसिमल 2 4 6 और 8, 8.8 अपॉन नीचे कितनी 4, ऊपर में मीटर। इसको कैंसिल करिएगा तो ये 2.2 टाइम्स पड़ जाएगा। यहाँ से आपको ट्रू वैल्यू मिला। अब हम अब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अब्सोल्यूट एरर मतलब पहली बार में कितना गलती हमने किया है मापने में, मेजर करने में, और ये आता है मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x1। पहली बार में मेजर किया गया है कितना 2.0 माइनस इसका सही मान आया है 2.2, तो इसका वैल्यू निकल करके आ गया 0.2 मीटर। कितना आ गया 0.2। डेल्टा x2 दूसरी बार की गलती x2 माइनस x1 इक्वल्स टू दूसरी बार में हम लोग मेजर किए हैं 2.1 माइनस सही मान है 2.2 मीटर, तो ये निकल करके आ जाएगा 0.1 मीटर। फिर भी निकाल लेते हैं ऐसे, डेल x3 इज इक्वल्स टू x3 माइनस x1, मतलब थर्ड बार में हमने जो मेजर किया है वो है 2.2। देखिए सेकेंड बार में जो है हमने 1 किया था तो ये ठीक है, और ये थर्ड बार में हमने 2.2 किया, 2.2 माइनस सही मान भी 2.2, तो ये हो जाएगा 0। तीसरी बार में कोई गलती नहीं हुई है। चौथी बार में गलती कितना हुआ, डेल्टा x4 लिखेंगे, और ये है मॉडुलस ऑफ x4। चौथी बार में हमने मेजर किया है 2.5 माइनस सही मान है 2.2 मीटर, और ये मिल करके हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, तो अब सॉल्यूट एरर हमने निकाला, प्रत्येक बार की गलती निकाल लिया। अब हम निकालेंगे मीन ऑफ सॉल्यूट एरर, ये वाला वैल्यू। इतना नोट कर लिए हैं तो ठीक है, हम ऊपर वाला मिटाएंगे यहाँ से ऊपर। गलती का मीन निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, पहली बार का गलती, दूसरी बार का गलती, डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा। पहली बार में डेल x1 आया है 0.2, दूसरी बार में 0.1, तीसरी बार में कोई गलती नहीं 0, और चौथी बार में 0.3 कितना मीटर है डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। 4 से हमने 4 बार मेजर किया है। 0.2 प्लस 1 3 और 3 6, तो आएगा 0.6 मीटर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आएगा 0.15 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें इसका एक ही डिजिट तक वैल्यू लेना है, क्योंकि सारा वैल्यू डेसिमल के एक प्लेस तक है। तो मीन ऑफ सॉल्यूट एरर निकल गया। अब क्या बचा, अब हमें रिलेटिव एरर चाहिए। तो रिलेटिव एरर मतलब हमें ये चाहिए, तो ये चाहिए तो क्या करेंगे, डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार लिखेंगे, और डेल एक्स बार जो है हमें मिला है 0.1 डिवाइडेड बाई एक्स बार मतलब ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू मिला है हमें 2.2। डेसिमल को हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/22। जब ये निकल गया तो हम निकालेंगे बी नंबर में परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम ट्रू वैल्यू में 100 से इंटू करते हैं, रिलेटिव एरर में 100 से इंटू करते हैं। ये होता है डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार गुने 100। तो इसका मान हमने निकाल लिया है 1/22।
22 है, इन्हें 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स, और ये 2 से 11 बार में तो हो जाएगा 50/11%। इतना की गलती हमने फाइनली किया है मेजर करने में इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत बेसिक है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या मुश्किल सवाल आगे एक कॉन्सेप्ट पे पूछता है, प्रोपगेशन ऑफ एरर पे, जो हम अगले दिन सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।